भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों और कारोबारियों को फिलहाल राहत दी है। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखना जरूरी था। महंगाई दर में पहले के मुकाबले कुछ नरमी देखने को मिली है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने संतुलित रुख अपनाया है। हालांकि आरबीआई ने आगे के संकेत भी दिए हैं। गवर्नर के मुताबिक अगर आर्थिक हालात अनुकूल रहे और महंगाई नियंत्रण में बनी रही तो वर्ष 2025 में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। अनुमान है कि अगले साल 4 चरणों में कुल 1.25% तक की कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों की ईएमआई कम हो सकती है और कर्ज लेना सस्ता होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला अर्थव्यवस्था के लिए सही समय पर लिया गया कदम है। इससे बैंकिंग सिस्टम में स्थिरता बनी रहेगी और निवेशकों का भरोसा भी कायम रहेगा। साथ ही उद्योग जगत को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें कर्ज की लागत में अचानक बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महंगाई को लेकर आरबीआई ने कहा कि खाद्य कीमतों और कच्चे तेल के दामों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर वैश्विक बाजार में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भविष्य के फैसले पूरी तरह आंकड़ों और परिस्थितियों पर आधारित होंगे। आम जनता के लिहाज से देखा जाए तो यह फैसला राहत भरा है। जिन लोगों ने हाल ही में लोन लिया है या लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल किसी अतिरिक्त बोझ की चिंता नहीं करनी होगी। वहीं 2025 में संभावित कटौती से मध्यम वर्ग को और फायदा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर आरबीआई का यह फैसला आर्थिक संतुलन बनाए रखने और विकास को गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।